आज हमने जो सरप्राइज़ देना है वो सरप्राइज़ ये है कि हम सबको शौक़ है कि हम गोरे हो जाएं, हमारा कलर जो है वो बहुत ज़्यादा फेयरनेस की तरफ चला जाए और लोग हमसे पूछें कि भाई तुमने क्या किया है। और जो गोरी रंगत है वो हमारे माशरे का ना एक बहुत ज़्यादा अलमिया भी और टैबू भी बन चुका है। हर बच्ची जो कि अपने वालिदैन से थोड़ी सी वीटिश पैदा होती है या थोड़ी सी गंदमी रंग की पैदा होती है, वालिदैन को सबसे बड़ा मसला ये होता है, हाय ये गोरी कब होगी, हाँ ये गोरी नहीं होगी तो उसके रिश्ते नहीं आएंगे। और सांवली लड़कियां तो वैसे ही नहीं पसंद की जाती। लेकिन ये जो गोरा कॉम्प्लेक्सेस हैं हम इससे कब निकल सकते हैं, और वो कॉम्प्लेक्सेस दूर करने के लिए हम ऐसी ऐसी मार्केट और ओवर काउंटर क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं कि वो गोरा होने की बजाय हमारा हाल करती है, जो ब्लेमिशेस लेकर आती है, जो पिगमेंटेशन लेकर आती है, जो हमारे पोर्स को ओपन कर देती है और कहीं कहीं पैचेस डाल देती है। तो आज हम उस गोरे रंगत की वजह से होने वाले जो मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे। और आपने देखा है कि जगह जगह जो है मुख्तलिफ ख़वातीन मुख्तलिफ टोटके दे रही होती हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि जो टोटके होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, ये इफ़ेक्टिव भी होती हैं कि सिर्फ जो है हम लोग स्किन हैक्स के ऊपर बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं, वीडियोस हम बार बार ऊपर नीचे कर रहे होते हैं और जो भी हमें कोई बता दे हम उसी वक्त वो लेप लगाना शुरू कर देते हैं। ना देखते हैं हमारा स्किन टेक्सचर क्या है, ना देखते हैं हमारी स्किन की कॉम्बिनेशन क्या है, ना हम देखते हैं कि ये चीज़ हम पे सूट करेगी कि नहीं करेगी। आज हम इस तमाम टॉपिक के हवाले से बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है आयशा तारिक ने, एस्थेटिशियन है जिनको मैं वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा? ठीक अल्लाह है? का शुक्र है ना, आप सुनाओ? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, रंग गोरा करने वाली जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं बात तो बहुत होती है, मगर फिर भी सबसे ज़्यादा सेल इन्हीं वाइटनिंग क्रीम्स की है। हर बंदी उठती है, वो जो ओवर द काउंटर जाती है, उसको लगता है कि इस वाइटनिंग क्रीम में पता नहीं ये भी इस्तेमाल कर लें, ये भी इस्तेमाल कर लें, ये भी इस्तेमाल कर लें। उसका रिजल्ट क्या आता है? बहुत बुरा। क्योंकि ये जितने भी वाइटनिंग क्रीम्स है ना, मैं अपने सब क्लाइंट्स को, फॉलोअर्स को, सबको यही कहती हूँ कि जिस चीज़ के ऊपर लिखा गया है ना वाइटनिंग ब्लीचिंग, उस चीज़ से दूर भागें। क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर मर्करी है, उनके अंदर स्टीराइड्स हैं, उनके अंदर ऐसे सारे केमिकल्स हैं जो कि आपकी स्किन को वाइटनिंग तो शायद टेम्परेरी देंगे, लेकिन वो आपकी स्किन को जितनी बुरी तरह तबाह करेंगे ना, वो आपको लेटर ऑन लाइफ में सफ़र करना पड़ता है। अब मेरे पास आती हैं क्लाइंट्स जिनकी स्किन पे बहुत बुरा मलाजमा हुआ होता है, और वो यही है कि 20s में हमने कोई फेयरनेस क्रीम्स और ये वाइटनिंग क्रीम्स, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स, लेकिन वो हमने यूज़ की थी और उसका नतीजा क्या हुआ कि वक्ती तौर पर तो शायद उनको फ़र्क महसूस हुआ, लेकिन लॉन्गर रन में उनकी स्किन तबाह हो गई। सो इस हमें ना, मैं कहती हूँ हमारे माशरे को अब चेंज लाना चाहिए, और ये चेंज ना महीना स्टार्ट से स्टार्ट होगा। अगर आपकी बच्ची वीटिश कम्प्लेक्शन की है, उसको बचपन से ही बूस्ट दें उसके कॉन्फिडेंस को, उसको कहें यू आर ब्यूटीफुल, जो आपको अल्लाह ने रंगत दी है इसको फ्रेश करो। उसको ये ना दें कि इसको गोरा करना है, स्किन को हेल्दी बनाना है, ग्लोई बनाना है, फ्रेश करना है। जो आपका अपना कम्प्लेक्शन है दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कम्प्लेक्शन, और उसी को बस आप फ्रेश करें, हेल्दी बनाएं। लेकिन प्लीज़ मैं तो सबको सख्ती से मना करती हूँ कि वाइटनिंग ब्लीचिंग प्रोडक्ट से दूर है। अच्छा, ब्लीचिंग प्रोडक्ट जो होती है, वाइटनिंग प्रोडक्ट होती है, हर दूसरी क्रीम पे लिखा होता है कि इससे इतने % आपको फेयरनेस मिलेगी और स्किन में फ़ौरन फ़र्क आप महसूस करेंगे। तो उसके अंदर ऐसा केमिकल क्या होता है जो कि ब्लेमिशेस का बाइस बनता है? आपने देखा है औरतों की साइड्स के ऊपर, चीक बोन के ऊपर वाले एरियाज डार्क हुए होते हैं, पूरा मुंह डिफरेंट कलर है, ये दोनों साइड्स डार्क हैं, तो इसकी वजह भी क्या है? देखिए, उसके अंदर स्टीराइड्स हैं सबसे पहले तो, हाइड्रोक्विनोन होते हैं, स्टीराइड्स होते हैं जो कि मेलानिन को तो सप्रेस करते हैं, वक्ती तौर पे आपको ब्राइटन अप करते हैं, मगर देखिए उसका साइड इफेक्ट ये है कि वो आपके स्किन के बैरियर को तबाह कर देते हैं। स्किन का बैरियर तबाह हो गया तो समझे आपकी स्किन पे हर तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा ये कि अनफॉर्चुनेटली जो तो समझदार तबके की औरतें हैं, पहली बात है वो तो अवॉइड करती हैं। जो अब एजुकेटेड लड़कियां हैं और औरतें हैं, दे डोंट यूज़ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स। ज़्यादातर आपको पता है हमारे लोअर तबके में इस चीज़ों का है, ये सस्ती मिल जाती हैं और गोरा रंग कर देते हैं, तो वो लोग यूज़ करते हैं। फिर वो सन प्रोटेक्शन भी तो नहीं कर रहे, तो वो आप देखिए वो एक केमिकल यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से सन प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे, कोई SPF यूज़ नहीं कर रहे, तो उनकी स्किन तो डैमेज होगी। आप बिल्कुल बात सही फरमा रही हैं। जैसे अभी आपको पता है रिसेंटली हमारे एक बहुत मशहूर एक्टर हैं फहद मुस्तफ़ा जी जी, जब शुरू में उनको देखा तो उनका कलर बहुत थोड़ा सा डार्क आता था, लेकिन एकदम से चेंज आया। उस चेंज के ऊपर आप क्या कहेंगी? देखिए बहुत सारे प्रोसीजर्स और बहुत स्टेप बाय स्टेप ये चेंज आता है, ठीक है।
मे बी, अब आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने क्या क्या फॉलो किया है, लेकिन हो सकते हैं उन्होंने अच्छे तरीके से ही अपनी स्किन को ब्राइटन अप किया हुआ है। देखिए हमारी कंप्लेक्शन जो होते हैं ना, वो उसको कहते हैं मेलानिन, जो हमारा रंगत हर एक की डिस्क्राइब करता है। हर एक की मेलानिन का अपना एक परसेंटेज होती है, ठीक है। तो जो डार्क मेलानिन के होते हैं, अगर आप प्रॉपर अच्छी प्रोडक्ट्स यूज करें तो विद पैसेज ऑफ टाइम कई दफा आपकी स्किन ब्राइटर और लाइटर होती है। आईवी ड्रिप्स आजकल आ गई है, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जो स्किन को जरा ब्राइटन अप करते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपने ये फेयरनेस क्रीम्स और वाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज किए हैं तो ये तो फिर ओवरऑल आपकी स्किन को डैमेज करेंगे लॉन्गर रन के अंदर। ये नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए 101%। बल्कि अब तो एफडीए ने भी काफी सारे प्रोडक्ट्स में उन्होंने उनको कैंसिल आउट कर दिया, जो कि मार्केट में हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। आई कांट टेक द नेम्स, मगर वो बहुत कॉमन ऐसी फेयरनेस क्रीम्स हैं जो हम बचपन से देख रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सस्ती हैं, लोग ले रहे हैं, बट वो इतनी हार्मफुल हैं, वो केमिकल्स की भरी हुई क्रीमें हैं, स्टीराइड्स, मरकरी उसके अंदर है, जो कि लॉन्गर रन, वही जैसे मैं आपको बात कर रही हूँ, फिर क्लाइंट्स आती हैं 40s में कि 20s में की थी, लेकिन उनको उनकी जो स्किन है वो 40s में आके तबाह हुई होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो क्रीम्स आ गई हैं तो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, केमिकल्स है, दूसरी तरफ जो है आपको पता है कि नेचुरल रेमेडीज हैं, तो नेचुरल रेमेडीज भी आपको पता है बहुत ज्यादा हर तरह की रेमेडी अवेलेबल है, वायरल भी हुई है। तो अगर क्रीम ना इस्तेमाल करें तो नेचुरल रेमेडी इस्तेमाल कर लें? अच्छा, मैं नेचुरल रेमेडीज के भी इतने ज्यादा फेवर में नहीं हूँ। देखिए, बेसिक साइंस को समझें, जो हमारी स्किन है उसका एक सर्टेन पीएच लेवल है, ठीक है ना, जो अल्लाह ने बना के दिया, वो एक बैलेंस किस्म का पीएच है, ना वो एसिडिक है ना वो एल्कलाइन है। अब तो अगर हम कोई ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो हमारी स्किन के पीएच के मुताबिक है तो शायद वो बेनिफिशियल होंगे, मगर वो वही प्रोडक्ट्स होंगे जो साइंस बेस्ड प्रॉपर लैब में बने होंगे, जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होंगे, जो कि स्किन के पीएच के मुताबिक होंगे। अब आप खुद सोचें कि जो हम रेमेडीज करते हैं, केला लगा लो, अब केले का पीएच और आपकी स्किन का पीएच क्या है? दूसरा, हमारा पोर साइज देखें, हमारी स्किन में जो चीज़ आपकी स्किन के अंदर नहीं जा रही उसने क्या काम करना है। मैं एग्जाम्पल सिंपल सी अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ कि देखिए, सुबह उठ के ना खाली पानी से मुंह धोएं और एक टॉवल से ना जरा रगड़ ले, ठीक है। शीशा देखेंगे ना तो वक्ती तौर पे आपको लगेगा बड़ा ग्लो है, चमक रहा है मुंह, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी जो आपकी डेड स्किन है वो तो रिमूव हो गई ना। लेकिन क्या टॉवल से ऐसे रगड़ना मुंह को आपकी स्किन के लिए अच्छा है? नहीं। इसी तरह जो हम टोटके करते हैं उसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। लेमन लड़कियां लगाती हैं जी, विटामिन सी है। अब जो विटामिन सी लैब में बना है वो आपकी स्किन के लिए बना है, ठीक है, वो प्रॉपर उस तरह का स्टेबल फॉर्म है जो वाकई स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगा और इफेक्ट देगा। मगर क्या लीमू जो है उसका पीएच इतना एसिडिक है कि अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपकी स्किन का बैरियर तबाह हो जाएगा, और फिर वही बात है कि इची स्किन होगी, रेडनेस होगी, एक्नी फ्लेयर अप हो जाते हैं। रोजेशिया जो इतना कॉमन आजकल है, रेड जो चीक्स हुए होते हैं ख्वातीन के, उसमें बहुत हद तक ये टोटके जो है ना उनकी स्किन को तबाह कर रहे हैं, बैरियर को, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं। फिर एग लगाना बड़ा कॉमन है, जिसकी स्किन टाइट हो जाती है। एग के अंदर सेमोलाइन नाम के का एक बैक्टीरिया है, अगर वो गलती से आपके अंदर चला गया तो आपकी गट का हो गया सत्यानाश। अच्छा, नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, टाइटनिंग मास्क बनते हैं, जो टाइटनिंग मास्क आपकी लैब में बन रहे हैं जो स्किन केयर के लिए, यू शुड यूज दोस। हम लोग करेंगे नेचुरल रेमेडीज में बात की क्या क्या नहीं लगाना चाहिए। आयशा, हमने छोटी सी ब्रेक पे जाना है, व्यूअर्स ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऐसे तमाम रेमेडीज़ की, ऐसे तमाम टोटकों की जो कि आपके चेहरे के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। हमेशा से ही जो वायरल वीडियोस हैं वो हम देख के फ़ौरन वो रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समटाइम्स उसका रिएक्शन जो उसके बरक्स होता है। हर रेमेडी हर इंसान के लिए नहीं होती। आपको देखना है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन के ऊपर ऐसी तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि वो रेमेडी से रिएक्ट तो नहीं कर सकते, या उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो रिवर्स तो नहीं हो सकते। आयशा तारिक जो है एस्थेटिशियन है हमारे साथ आज मौजूद है, वो हमें बताएंगी। आयशा, आपने पहले भी बताया है ब्रेक पे जाने से पहले कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। व्हाट मोर यू हैव? देखिए, मैं कह रही हूँ जो खाने की चीज़ें अल्लाह ने बनाई है ना, जो किचन में है, जिनको हम एज अ टोटका यूज़ करते हैं, उनको प्लीज़ खाने के लिए ही यूज़ करें। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि आप जो खाओ वो मुंह पे लगाओ। नहीं, क्यों मुंह पे लगाएं? मुंह पे
अगर ये चीज़ें अगर मुंह पे लगाने के लिए होती तो मेरे ख्याल में हमें पहले ही ये चीज़ें ना काफ़ी इनके बारे में शायद अल्लाह की तरफ से ये आ जाता कि बेटा ये खाना भी है और ये लगाना भी है। मैं आपको बताऊं, देखिए अब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, स्किन केयर इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर चुकी है कि ये चीज़ें आप पता चल चुकी हैं कि ये जो हम टोटकास करते हैं ना, ये आपकी स्किन को नुकसान दे रही, बेनिफिट कोई नहीं दे रही। और अगर हम बात ये करते हैं कि इतने इन्फ्लुएंसर्स और इतने लोग हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे होते हैं और वो मुख्तलिफ मुल्तानी मिट्टी, बेसन लगा लें, अरके गुलाब लगा लें, ये कर लें वो कर लें, उनकी अपनी स्किन माशाल्लाह चमक रही होती हैं और वो खुद वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स करवाती हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोरियन या बाहर की यूके यूएसए की स्किन केयर यूज़ करती हैं। हमें बेवकूफ़ बना रही। ये वाकई बात है कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि मैं आपको जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, हमारी स्किन का पीएच डिफरेंट है, जो हम खाने की चीज़ें हैं उनकी पीएच डिफरेंट है। दही दूध मुंह पे लगाने का बड़ा एक रवाज है। अब उसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड इज़ वेरी गुड फॉर माइल्ड एक्सफोलिएशन, बट वो वाला लैक्टिक एसिड जो बाकायदा लैब्स के अंदर उसकी वो परसेंटेज स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं, जो उस हिसाब से बनता है। दूध दही तो नेचुरल चीज़ें हैं, उसके अंदर तो उसकी ज़रा परसेंटेज ऊपर नीचे होगी, आपकी स्किन इरिटेट हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, रैशी हो जाएगी, एक्नी ब्रेकआउट। आजकल सबसे मेन रीज़न ये है कि वो जो आती हैं क्लाइंट्स मेरे पास, जो ब्लैक हेड मास्क घर पे बनाए जाते हैं, टाइटनिंग मास्क बनाए जाते हैं, कूलिंग आई पैड्स क्यूकम्बर से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, और साथ साथ बेसन, लीमू, शहद, और कहते हैं कि तमाम जो किचन की प्रोडक्ट्स हैं आप मुंह पे लगाएं, तो ये फ़ायदेमंद नहीं है, आप कह रही हैं। देखो मैंने भी यंग एज में किया हुआ, नो डाउट, टीन एज में, यंग एज में, 20s में, व्हेन आपकी स्किन वैसे ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत हेल्दी होती है कि आप ये चीज़ें लगाते हो तो आपको लगता है वाकई इफेक्ट कर रही है, मगर आप को अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि वो इफेक्ट इस तरह नहीं कर रही। उस वक्त वक्ती तौर पे वैसे ही आप यंग हो, स्किन के हीलिंग भी प्रोसेस फास्ट होता है, तो अगर थोड़ी बहुत आपकी रेडनेस वगैरह होती है वो ठीक हो जाती है, बट विद पैसेज ऑफ टाइम आपको फिर अंदाज़ा होता है कि बैरियर स्किन का कितना तबाह हो गया। अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि स्किन का जो हमारा पीएच है, अगर हम ये चीज़ें लगाते हैं वो बैरियर को तबाह कर देते हैं। जब बैरियर तबाह हो जाता है तो फिर एक्नी ब्रेकआउट, जो कि लड़कियों में बहुत कॉमन है, मेरे पास हर दूसरी बच्ची एक्नी के इशू को लेके आती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रीज़न होती है, या तो उन्होंने कोई गलत किस्म की ये वाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ किए होते हैं, या वो टोटके रेमेडीज़ घर में कर रही होती हैं, इस तरह बेसन लगा लिया। अब वो हार्श है बेसन, उसकी जगह क्यों नहीं आप वो स्क्रब यूज़ करते हैं जो कि वाकई आपके फेस के लिए बना हुआ है और जेंटल है और माइल्ड है। दोनों ने एक्सफोलिएट करना है। बेसन आपके उसमें माइक्रो टीयर्स कर सकते हैं स्किन में, आप रगड़ रही हैं उसको, आपको नज़र नहीं आ रहा कि अंदर कितना डैमेज हो रहा है, और वही माइक्रो टीयर्स में आपके जर्म्स जा रहे हैं जो कि फिर एक्नी की शक्ल में नज़र आएंगे। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अप टू इट्स 2026 अब ये आप किचन के टोटकों से निकल आए। स्किन केयर में इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि आपको अपनी स्किन टाइप के मुताबिक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप वो यूज़ करें, खाने की चीज़ों को खा के अंदर से अपनी हेल्थ को अच्छा करें। तो आप ये कह रही हैं कि किचन की कोई प्रोडक्ट जो है वो फेस पे नहीं लगानी चाहिए? मैं तो किसी के भी फेवर में नहीं हूँ। हाँ, ये कूलिंग के लिए अगर आपने थके हुए हैं, आईज के ऊपर आपने क्यूकम्बर रख लिए, वो आपके डार्क सर्कल्स के लिए कुछ भी नहीं करेगा बेचारा, ये कि ठंडा ठंडा आपको सुकून देगा। दैट्स तो कोई टोटका ऐसा है जो कि बेहतर है या कोई फायदेमंद है, मुफीद है? अनफॉर्चुनेटली अच्छा एलोवेरा है, कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि जो बेनिफिशियल है। अब जो एलोवेरा जेल नेचुरल है, अगर आपकी जैसे एक्नी है, अगर आप स्पॉट ट्रीटमेंट के तौर पे हल्का फुल्का करते हैं, वो ड्राई आउट करती है। लेकिन आयशा, आपने तो सारी आपाओं का बिजनेस बंद करने लगी हैं आप तो। जितनी हमारी आपाएं आप देख रही हैं वो आती हैं अपने अपने पूरे किचन की जितनी भी अशियाँ वो लेकर आती हैं और बना बना के लोगों को सिखाती हैं, और लोग वाकई उन पे बिलीव करते हैं। अच्छा, मजे की बात है, उन्हीं आपाओं के पेज के नीचे कमेंट्स में जाके देखे तो आधे लोग उनको बोल रहे होते कि आपकी ये रेमेडी, मैंने मलाई लगा ली मुंह के ऊपर, अगले दिन दाने निकल आए, मैंने बेसन से स्क्रब कर लिया, मेरी स्किन के अंदर रैश हो गया। सो वो ये इनके टोटके करके फिर हमारे पास आते हैं कि आप स्किन को ठीक करो। अच्छा, हेयर के साथ भी ऐसे, ये बालों के ऊपर भी आप कुछ ना करें? अच्छा, मजे की एक बात और बताऊं, जब मैंने खुद अपनी स्टडी की है ना, ये 8 साल की मेरी जर्नी है जिसमें मैंने बहुत साइंस बेस्ड स्टडी की है स्किन को लेके और स्किन केयर को लेके और इन चीज़ों को, तो मुझे ये भी बात पता चली कि हेयर के कई ऐसे ऑयल्स हैं मार्केट में जो हम भी यूज़ करते हैं, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि वो आपके हेड में पेनिट्रेट, स्किन से पेनिट्रेट नहीं कर रहे। अब आप समझें कि ऐसा ऑयल यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके सर की जिल्द से अंदर नहीं जा रहा, तो वो तो समझे ऊपर की जिल्द को गीला कर रहे हैं सिर्फ, तो वो वक्ती तौर पे तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा ही देगा। असल चीज़ें हमें वो चाहिए जो पेनिट्रेट करके अंदर जाके काम करें। अब आपको मैं बताऊं, स्किन की 7 लेयर्स हैं, जो 7th लेयर है ना, वहाँ मेलानिन सेल्स हैं जो हमारी कंप्लेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं।
अगर हमने स्किन को ब्राइटन अप करना है, फ्रेशर बनाना है, तो हमने मेलानिन ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने जो मेलानिन को सप्रेस करे, वो ताकि हमारी स्किन लाइटन अप हो, ठीक है ना। 7th लेयर तक के आपके ख्याल में केले और दही और दूध और लस्सियाँ ये पेनिट्रेट करेंगी? वो प्रोडक्ट पेनिट्रेट करेगा जो कि लैब में इतने सारे फार्मासिस्ट और वो सारे उनके अंडर ऑब्जर्वेशन केमिस्ट वो लोग बनाएंगे जो कि 7th लेयर तक जाके काम करेगा। अच्छा आयशा, आपने ये बात की है कि जी घरेलू टोटके नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, बहुत बुरे असरात आते हैं, मगर मार्केट में फेशियल्स, मार्केट में जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, हर बंदा उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो बीच का क्या रास्ता है? बीच का रास्ता ये है कि आप बेसिक देखो, अब हर रेंज के स्किन केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब हमारे हाथ के अंदर एक चीज आ गई है जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया, जिसको हम कहते हैं गूगल, जो कि पहले जमाने में नहीं था। अब मेरे ख्याल में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि आपको किसी चीज़ की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपके फिंगर टिप्स पे है।